साथियों थंबनेल देख कर के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर होने वाला है। एम्स ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है बैचलर और मास्टर्स में एडमिशन्स के लिए। तो बेसिकली मेरा मेन मकसद जो इस वीडियो का है, एक तो नोटिस के बारे में जानकारी देना कि क्या लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो बच्चे अभी 12th में हैं या जिन्होंने 12th कर रखा है, जिनके पास पीसीबी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी, और जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन सा कोर्स उनके लिए बेटर है, किस कोर्स में क्या होता है और क्या नौ जॉब लगती है। तो क्योंकि मैं इस लाइन में पिछले 15 साल से हूँ, तो लगभग सभी कोर्सेज़ के बारे में और उनके क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में मुझे मालूम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें बता सकूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी एमएलटी, ओटी, रेडियोलॉजी, डेंटल नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसके क्या कार्य होते हैं, जॉब स्कोप कितना है, और इसके बाद प्राइवेट में क्या मिलता है, गवर्नमेंट में कितनी सैलरी होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद एम्स में एडमिशन्स कैसे होता है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज़ करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि छोटी-मोटी जगह को छोड़िए, एम्स जैसे संस्थान को चुनिए। और जब एम्स जैसे संस्थान से आप कुछ कर के निकलते हैं ना, कोई भी कोर्स चाहे हो, तो एम्स जो है ना, आपको भीड़ से अलग करने का कार्य करता है। तो मान के चलिए, आप जॉब के पीछे आपको ज़िंदगी में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जॉब जो है आपको ढूँढती हुई जॉब भागेगी आपके पीछे। हाँ, तो साथियों, ये रहा आपके सामने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एग्ज़ामिनेशन सेक्शन का नोटिस। और इसमें जो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी। वो सारे लोग जो है इस नोटिस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। किस-किस कोर्स में आप देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, पैरामेडिकल कोर्सेज़, वो भी सिर्फ बीएससी वाले, डिप्लोमा वाले नहीं, ठीक है? एम्स जो है बीएससी करवाती है। एमएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एमएससी नर्सिंग उनके लिए है। और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी उनके लिए जो पहले से ही बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है? इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज़ में लगभग सारे कोर्सेज़ हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन से कोर्सेज़, उसके क्या कार्य हैं। स्टार्टिंग डेट 8/4/2025, क्लोजिंग डेट 7/5/2025। ये किस चीज़ की स्टार्टिंग डेट है? ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन की क्या है, 17/4 से 25/5। और इसके बाद पेमेंट की क्या है, 15/4 से 17/4 से 15/5 तक, ठीक है? इसकी पीडीएफ अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करें और मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो एग्ज़ाम फ़ीस कितनी-कितनी रहने वाली है? जनरल और ओबीसी के लिए 2-2 हज़ार, और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये, ये फॉर्म की फ़ीस है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो ये बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री होता क्या है? तो ऑप्टोमेट्री बेसिकली जो आइज़ के डॉक्टर्स के साथ रहते हैं, आइज़ के डॉक्टर के सुपरविज़न में काम करते हैं, उनको ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन हॉस्पिटल में बोला जाता है। अच्छी खासी ग्रेड पे होती है, लगभग 4200 और 4600 में इनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है। और इनका कार्य क्या होते हैं? जो भी इन्वेस्टिगेशन आइज़ से रिलेटेड है, जैसे वो पावर, कितने पावर का चश्मा लगना है, लेंस कौन-सा सूट करना है, मतलब कौन-सा लेंस सूट करेगा उनको, इसके अलावा आइज़ डाइल्यूट करनी हो, तो सारे कार्य जो है आइज़ से रिलेटेड होते हैं। और आइज़ के डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ये लोग कार्य करते हैं। बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए वैकेंसी में चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। हालाँकि वैकेंसी कम ही आती है, लेकिन हाँ, प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है इसका। प्राइवेट में जब से लेंसकार्ट जैसी प्राइवेट कंपनीज़ आई हैं, तो वहाँ भी ये लोग रिक्रूट करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन को। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। हमारा है मेडिकल रेडियोलॉजी यानी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो साथियों, जैसा कि आपको शायद पहले से पता होगा, इनका मुख्य कार्य होता है एक्स-रे करना, एमआरआई करना, सीटी स्कैन करना, अल्ट्रासाउंड करना। ये लोग रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में काम करते हैं। और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी सारे हॉस्पिटल्स में निकलती है इसकी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा स्कोप है। 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट होती है इनकी रिक्रूटमेंट, 4200 तक। एम्स 4200 तक रिक्रूट करता है इनको। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब उसके बाद थर्ड कोर्स पे आ जाते हैं हम, बीएससी नर्सिंग पे। तो सबको पता है बीएससी नर्सिंग जो है पैरामेडिकल नर्सिंग, और इसके बाद आपका एमबीबीएस जो डॉक्टर्स के कोर्स है। तो अगर हम बात करें ना, तो बीएससी नर्सिंग को मैं अगर कहीं पे रखता हूँ तो सेकंड पोजीशन पे रखूँगा डॉक्टर्स के बाद। बहुत अच्छा प्रोफाइल है, और इसके अलावा सैलरी भी प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, अच्छी खासी सैलरी है। कहीं 4200 से स्टार्ट है इनका, कहीं 4600, और आने वाले टाइम में और आगे बढ़ता रहता है। बहुत सारे इनको अलाउंसेस मिलते हैं जो इनकी सैलरी को और बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इनके कार्य क्या होते हैं? डॉक्टर्स तो पेशेंट को देखने के लिए 1 या 2 बार आते हैं, या जब इमरजेंसी होती है तब आते हैं। लेकिन ये जो है 24/7 पेशेंट के साथ रहते हैं, और पेशेंट के सारे ट्रीटमेंट की ज़िम्मेवारी जो है इन्हीं के कंधों पे होती है। तो बीएससी नर्सिंग को अगर आप करियर बनाना चाहें तो बेस्ट रहेगा। और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर क्या नाम है, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग की काफ़ी अच्छी डिमांड है।
चलिए अब नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स आप देख पा रहे होंगे डेंटल असिस्टेंट और डेंटल हाइजीनिस्ट, ये 2 पोस्ट होती है हॉस्पिटल में। डेंटल चेयर असिस्टेंट बोलते हैं या डेंटल हाइजीनिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, रेडियोलॉजी के सुपरविज़न में रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आँखों के डॉक्टर के सुपरविज़न में, उसी तरह डेंटिस्ट के सुपरविज़न में कौन लोग काम करते हैं, ये डेंटल चेयर असिस्टेंट और डेंटल हाइजीनिस्ट। इनके क्या कार्य होते हैं? बेसिकली क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, डेंटल चेयर अलग से होता है उनको ऑपरेट करना, इसके अलावा डेंटल एक्सरे मशीन होती है, और भी जो चीज़ें हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं और जो भी हेल्पिंग चीज़ें हैं। बात करते हैं बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की। तो ये बेसिकली जो कार्य करते हैं, ये करते हैं एज अ ओटी टेक्नीशियन। इनके कार्य क्या होते हैं? लाइक वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करना, इसके अलावा ओटी टेबल को ऑपरेट करना, ओटी में लाइट्स होती है, लाइट्स ऑपरेट करना, इसके अलावा जो भी मशीनरी है अंदर, जो भी मशीनरीज ओटी रूम में होता है, उनको चलाने का और प्रॉपर चलाने की जिम्मेवारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की होती है। साथ ही एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, उनके सुपरविज़न में ये लोग काम करते हैं, और एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, इनको नॉलेज होती है, यही बनाते हैं, और यही जो है डॉक्टर के सुपरविज़न में उसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बहुत अच्छी प्रोफाइल है, क्योंकि ओटी हर हॉस्पिटल का बहुत बड़ा पार्ट है। गायनी ओटी होती है, ऑर्थो ओटी, ईएनटी ओटी, हर तरीके की ओटी होती है, तो हर ओटी में एक टेक्नीशियन होना ज़रूरी होता है। ऐसे में हर हॉस्पिटल्स में ओटी टेक्नीशियन की अच्छी खासी वैकेंसी आती है, और 2400 ग्रेड पे से लेकर के 4200 तक इनको रिक्रूट किया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग ग्रेड्स पे हैं, लेकिन हाँ, जॉब निकलती रहती है, और जॉब के अच्छी खासी नंबर्स में निकलते हैं। और बाकी प्राइवेट्स में भी अच्छा स्कोप है, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप जाना चाहें तो आप ये करके ईजिली सेटल्ड हो सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया हूँ। एमएलटी, बीएससी एमएलटी बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। और बीएससी एमएलटी मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आपको एज अ लैब टेक्नीशियन कार्य करना होता है, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, और इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट वगैरह, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, डॉक्टर्स लैब पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बिना डॉक्टर को भी इलाज करने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ये बहुत हॉस्पिटल का एक अहम पार्ट होता है, लैब जो होता है। और अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है स्टाफ की, तो ऐसे में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। प्राइवेट में हालांकि इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में भी अच्छा स्कोप है। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो आप डिप्लोमा इन एमएलटी कर सकते हैं, या फिर बीएससी इन एमएलटी कर सकते हैं। तो एम्स में जो है बेसिकली बीएससी एमएलटी होता है, और ये कर करके आपको इस पोस्ट के लिए भी आप आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं, एक और स्क्रीनशॉट इसमें मैं लेना भूल गया हूँ, एक और को है एमआरटी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। ठीक है। अब इसमें क्या है, एमआरटी क्या होता है? हर हॉस्पिटल में ना एक डिपार्टमेंट होता है जिसको एमआरडी बोलते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इनका बेसिकली कार्य क्या होता है? डाटा जो भी रिकॉर्ड है हॉस्पिटल से रिलेटेड, उसको मेंटेन रखना। ठीक है। जैसे कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, ठीक है, कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, हॉस्पिटल का पूरा सेंसस की, ये सारी चीज़ें जो है किनका काम होता है? एमआरडी का, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक। और उन सबको मैनेज करने के लिए कोर्स होता है जिसको बीएससी एमआरटी बोलते हैं, या फिर डिप्लोमा इन एमआरटी। ठीक है। ये बहुत ही छुपा हुआ कोर्स है, और बहुत ही कम मात्रा में लोग करते हैं, लेकिन वैकेंसी इसकी आती रहती है। वैकेंसी आती है क्योंकि हॉस्पिटल का ये एक अहम पार्ट होता है, तो आप एमआरटी को भी एक अच्छा ऑप्शन, अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। हम सामने स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, ये एक्चुअल में सीट मैट्रिक्स है कि कहाँ पे कौन से एम्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे पूरे प्रोस्पेक्टस का, तो आप पूरा प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीट्स हैं। बाकी अब ड्यूरेशन की बात कर लें, कौन सा कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है, आप देख पा रहे होंगे। जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है 3+1 का, इसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी का जो कोर्स है वो भी 4 ईयर का, डेंटल हाइजीनिस्ट, इसके बाद डेंटल रूम असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे 3-3 ईयर, साढ़े तीन साल के हैं। इसके बाद बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का है। एमएलटी और ऑपरेशन थिएटर एनेस्थेसियोलॉजी और ये सारे जो कोर्स हैं, एमटीआरटी, ये सब 3-3 साल के कोर्स हैं। और इसी तरीके से और भी जितने भी कोर्स हैं, प्रोस्पेक्टस में आपको लिखा मिलेगा कौन सा कोर्स कितने ईयर का है। बेसिकली बस इसको आपको इतना ध्यान रखना है कि 12th के बाद अगर हम 3 साल से अबव का कोई भी कोर्स करते हैं, 3 साल या 3 साल से अबव का कोई भी कोर्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैचलर डिग्री, मतलब आप उसमें आप बीएससी कर रहे हैं। और अगर आप 12th के बाद 2 ईयर का कोई कोर्स करते हैं, वो डिप्लोमा होता है। और अगर आप 1 ईयर का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ये सीट मैट्रिक्स आप एक और देख लें, ये बीएससी नर्सिंग, ये एम्स का सीट मैट्रिक्स है कि कितनी कितनी सीट्स है, ये ओनली फॉर फीमेल के लिए है। और इसमें आप सीट देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा सीट मंगलागिरी में और ऋषिकेश में होती है। मंगलागिरी, ऋषिकेश, जोधपुर में भी इस बार 100 सीट कर दिया है, दिल्ली में 96, और पटना में अगर बता दूँ तो पटना में 75 सीट्स हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नर्सिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो साथियों, एम्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड और इसके बाद नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, लगभग मैं बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।